Hello everyone, good afternoon student. So in today's period we are going to learn about that changes in a state of matter. Okay, तो ये लाइन का मीनिंग क्या है? चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मैटर, इसका मीनिंग है कि मैटर जो है हमारे अराउंड में मैटर जो है मैटर एग्जिस्ट इन अ थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो जितने भी मैटर्स है यहाँ पे, तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि उनके स्टेट में चेंजेस होता है. लाइक एग्जाम्पल लीजिए वाटर का. ओके, तो वाटर का एग्जाम्पल लेने के बाद इफ यू आर पुटिंग द वाटर इनटू द फ्रीजर, ओके, एग्जाम्पल आप केयरफुली सुन लीजिए कि अगर वाटर को आपने फ्रीजर में रख दिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड पार्ट ऑफ द फ्रिज, फ्रीजर. ओके, तो फ्रीजर में रखने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उस वाटर का कन्वर्जन किस में होता है? आइस में. आई थिंक मे बी ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व द थिंग्स. आप ये अभी भी ट्राई करके देख सकते हो. इफ यू आर पुटिंग द वाटर इनटू द फ्रीजर, सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, द वाटर टर्न्स इनटू द आइस. सो आइस क्या है? आइस इज अ सॉलिड. ओके, तो सबसे पहले क्या था? वाटर का क्या बन गया? आइस. इसका मतलब वाटर है लिक्विड और आइस क्या है? सॉलिड. ओके, तो water can turn into the ice. It means that the liquid can convert into the solid and that process is known as the freezing process. लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होना, उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? फ्रीजिंग प्रोसेस. लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड, लिक्विड कन्वर्टेड into solid is known as freezing process. I think now it's clear for you all. So लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है, तो वाटर का बर्फ में कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं. Water converted into the ice, liquid converted into the solid, that process is known as the freezing process. Clear? Now, अभी जो हमने फ्रीजर में बर्फ रखा था, उस बर्फ को हमें बाहर निकालना है. उस बर्फ को बाहर निकालने के बाद कुछ टाइम के बाद आइस का कन्वर्जन हो जाता है फिर से वाटर में. द सॉलिड, आइस क्या है? सॉलिड है. Solid converted into the liquid and that is known as the melting process. Solid liquid में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? melting process. So again, second definition is solid converted into liquid is known as melting process. I think it's clear now. यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशंस देखे थे. सबसे पहले फ्रीजिंग और सेकेंड वन इज मेल्टिंग. उसके बाद जो आपके बुक में साइकिल दी है वो साइकिल मैं एक्सप्लेन करूंगी. उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है. तो स्टूडेंट्स वन बाय वन आपको सारे डेफिनेशंस याद रखने हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन थी आपकी फ्रीजिंग की डेफिनेशन. फ्रीजिंग का मीनिंग होता है वाटर का आइस में कन्वर्जन होना, इसका मतलब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होना. सो दिस इज नोन एज द फ्रीजिंग प्रोसेस. देन अगेन आइस का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाना, इसका मतलब है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाना, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस. ओके, जब आइस में कन्वर्ट होता है फ्रीजिंग प्रोसेस की वजह से होता है, आइस का वाटर बन जाता है, उसे हम मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं. आई थिंक फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग प्रोसेस इज क्लियर फॉर यू ऑल. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन. अगेन हम नेक्स्ट टर्म देखने वाले. ये जो टर्म हम पढ़ रहे हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इन डिटेल मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ. बट प्राइमरी हमें इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवेपोरेशन प्रोसेस. सो स्टूडेंट, इवेपोरेशन प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि आप सबने देखा होगा कि हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है। वाटर को हीट करने के बाद अपसाइड आपको एक लेयर दिखाई देता है, ठीक है। अभी भी आप
जब भी आपकी मम्मी या घर में कोई बड़ा वाटर हीट कर रहा है तो उसके आप अपसाइड लेयर में आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, अपसाइड आप उसे भाप दिखाई देगी, एंड दैट इज नन अनदर, दैट इज नोन एज द इवेपोरेशन प्रोसेस। सो इवेपोरेशन प्रोसेस अभी तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। आफ्टर हीटिंग वाटर कन्वर्टेड इनटू द गैसेस, after heating water converted into the gases or water converted into the vapor, and that process is known as the evaporation process। evaporation process में क्या होता है, वाटर को हीट करने के बाद उसके अपसाइड जो वेपर्स आते हैं उस वेपर्स को हम इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। नाउ आपको किसी बड़े के ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, जो वाटर हीट हो रहा है उसके ऊपर जो वेपर्स आ रहे हैं उसके ऊपर एक आप प्लेट रखो, ठीक है। प्लेट रखने के बाद 2 मिनट्स के अंदर उसके अपसाइड रखो, बट किसी की हेल्प लेनी है आपको घर में, ठीक है। प्लेट रखने के बाद क्या होगा, उस प्लेट पे सारे वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे, उस प्लेट पे क्या हो जाएंगे, सारे वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने वो प्लेट नीचे रख दी, इसका मतलब सारे वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे, और वेपर्स को कूल करने के बाद अगेन उस वेपर का कन्वर्जन बन जाता है वाटर में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। वाटर को हीट करने के बाद वेपर्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद अगर उस वेपर्स को फिर से कूल किया जाएगा तो फिर से उसका वाटर में कन्वर्जन हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन प्रोसेस। सो इन शॉर्ट एक जो चेन है वो मैं दिखाती हूँ, 1 बाय 1 सारे डेफिनेशन जो है फिर से हम रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक चेन है उस चेन को हम देखते हैं, ओके। तो नाउ जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से रिलेटेड एक चेन है, उस चेन को मैं आप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो मैं ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ वो ब्लॉक आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो रिलेटेड टू द ब्लॉक ऑल द टर्म्स आई विल एक्सप्लेन, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन ऑल द टर्म्स। सो फर्स्ट इज द सॉलिड, देन सेकेंड मैटर इज लिक्विड, एंड थर्ड वन इज द गैस, ओके स्टूडेंट। सो these are the 3 boxes. So when the solid is converted into liquid, liquid is converted into the gases, when this process are happening we will see that. So first here is the heating, and downside we will see the cooling. Okay, when we start to heat solid, when we start to heat solid, solid को हीट करना मतलब क्या करना, solid को हीट करना मतलब बर्फ को हीट करना, ओके। अगर एक आइस का पीस है आपके पास और उसको हीट करना स्टार्ट किया, क्या होगा, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, आई थिंक यू गॉट द आंसर। अगर आइस को हीट करना स्टार्ट किया, आइस स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। If you started to heat the solid, it will convert into the liquid, and that process is known as the melting process. That process is known as the melting process. Very easy example. If you started to heat solid, when the solid is converted into the liquid after heating, that process is known as the melting process. For example, ice converted into the water. Next is when we start to cool the liquid. Downside which process is there? Cooling process. When we start to cool the liquid, when the liquid is converted into the solid, that process is known as the freezing process. When the liquid is converted into the solid. For example, water turns into the ice. This is the best example of the freezing process. Next is, here is again, it is related with the liquid and the gases. When we start to heat the liquid, that time it will convert into the gases, and that process is known as the evaporation process. Evaporation process. When we start to heat the liquid, it will convert into the gases. For example, water converted into the vapor. For example, water converted into the vapor, and that is known as the evaporation
प्रोसेस। ओके, जो वेपर्स होते हैं उस वेपर्स को कूल करने के बाद अगेन जो वेपर्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि हमारा वाटर साइकिल है, ठीक है, जो भी हमारे लेक में या तो रिवर्स में, सी में जो भी वाटर है वो इवेपोरेट होके अपसाइड चला जाता है, वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस होके उसका कन्वर्जन रेन में हो जाता है, ठीक है। वाटर का इवेपोरेशन होके ऊपर चला जाता है और फिर उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद वो रेन के थ्रू वापस आ जाता है। सेम वे इवेपोरेशन, अगर हम उसी वेपर्स को कूल कर दें तो उसका कन्वर्जन किस में बन जाता है, वाटर में, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन process. So students, these things related with the melting, freezing, evaporation, condensation. In next period onwards, we will see the detailed terms of the detailed things related with the evaporation, condensation, freezing, and the melting. For today, you just keep in your mind all these concepts. I am going to send the meaning of these all the things. It means the new words. You have to learn all the words. You have to write the words three times and then revise all the words and send me your homework on the WhatsApp number. For today, thank you very much students. Don't take a burden, मैम ये न्यू टर्म है, इसका हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आगे के जो भी पॉइंट्स है इससे रिलेटेड ही है। 1 by 1 सबकी डेफिनेशन में खुद आपको लिख के सेंड करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। For today, thank you very much students. We will meet in next period. Thank you.